कॉलेज लाइफ तुम्हें बिल्कुल ट्रिप चाहिए, लेकिन आगे क्या? कॉल तुम्हारा है, जैसे तैसे कॉलेज निकालना है या फिर एक क्रेजी कॉलेज लाइफस्टाइल एंजॉय करनी है विद अ सक्सेसफुल करियर आफ्टरवर्ड्स। कहने को तो तुम भी जेंजी हो, बट तुम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हो। फैशन भी तुम्हें करना है, कैफेज में भी तुम्हें बैठना है, मूवीज भी तुम्हें देखनी है, लेकिन पॉकेट मनी के नाम पे यार तुम्हारी पॉकेट मनी भी उतनी ही है जितनी मेरी आज से 5 साल पहले हुआ करती थी। अगर कोई मतलब होम टाउन से रह के कॉलेज कर रहा होगा तो कितनी होगी? दिन के 500-800 रुपये मिल जाते होंगे, और 500-800 रुपये दिन के मिलना तो कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ रहे होगे। और कोई अगर बाहर पढ़ने गया हुआ है, आउट ऑफ स्टेट रह रहा है, तो वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार पर मंथ। अब उसमें भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? इमेजिन करो सडनली तुम्हारे पास महीने के 5,000 रुपये आने लगते हैं, उसके अगले महीने 10,000 आ गए, उसके अगले महीने फिर 5,000 रुपये आ गए। कॉलेज लाइफ ईजी नहीं हो जाएगी इससे काफ़ी ज़्यादा? थोड़ा सस लग रहा होगा, राइट, कि मैं कोई स्कीम या कोर्स बेचने जा रहा हूँ, बट नहीं। एक बड़े भाई का ज्ञान समझ लो। तुम्हारी अर्निंग पता है कब स्टार्ट होगी कॉलेज लाइफ में? जब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अब सेल्फ रियलाइजेशन किस चीज़ का, वो मैं तुम्हें डिटेल में बता। ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो, मैं ना पढ़ने के लिए आउट ऑफ टाउन गया था। दिल्ली मेरा होम टाउन है, एंड मैं पंजाब गया था पढ़ने के लिए। 5 साल में वहीं रह के आया हूँ। बट मुझे जो ये सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में आया था मेरे 3rd ईयर में। अब 3rd ईयर में गया, 1st ईयर 2nd ईयर फुल मौज में काटी, फुल मौज में। लेकिन यार चीज़ें पता है क्या है उसमें, लाइक मेरे साथ के जो बंदे थे वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। तो एक कॉलेज वाली जो हम मूवीज़ वगैरह में लाइफस्टाइल देखते हैं ना, भाई मूवी देखने जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वो सब हमने इतना कुछ कर नहीं पाए। 1st ईयर 2nd ईयर में लिटरली कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सबके घर से आते थे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। अब उसमें जैसे तैसे सब कॉन्ट्री करके वो बिचौलिए वाला मीडियोकर वाली चीज़ हम कर लेते थे। तो तब सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि यार हमारे माँ बाप जो हम पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्कूल की इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट होती है हमारे कॉलेज पे, उसका आउटकम क्या निकलता है? आउटकम यार वही है, 30-35 हज़ार की नौकरी लग जाती है हमारी, अगर हमने जैसे तैसे कॉलेज को कंप्लीट किया है तो। लेकिन कुछ बच्चे उन्हीं में होते हैं जिनके वही 50 लाख 30 लाख 5 लाख 5 लाख कह रहा हूँ, 30 लाख 25 लाख 24 लाख तक के पैकेजेस लगते हैं। आप लोगों ने भी लवली की एड्स देखी होंगी कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो रखी है। मेरी नहीं हुई थी, मेरी वही 30-35 हज़ार की नौकरी लगी थी। इसका मतलब उसमें और मुझे डिफरेंस है? यस, बिल्कुल डिफरेंस है। उसको, उस बंदे को जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो शायद स्कूल टाइम से हो गया हुआ कि मुझे अपनी फैमिली को ना बाहर निकालना है इन सब चीज़ों से। तो यही एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ रियलाइजेशन का, कि आपको खुद कब रियलाइज़ होता है कि आपको करना क्या है, आपकी फैमिली को बाहर कैसे लाना है। मतलब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, यही वो सेंस ऑफ वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार मैंने क्या कहता ना, 3rd ईयर में लाइक मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग वर्क में घुस गया था। लाइक कोई भी कोर्स होता है, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, मतलब BCA वगैरह टाइप, BTech वगैरह टाइप, BCom कर रहे हो, BA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, भाई डजंट मैटर। मैंने प्रोजेक्ट से पैसे अर्न करना 3rd ईयर में सीखा था, लेकिन आप वो सेम चीज़ 1st ईयर से करोगे ना तो 3rd ईयर तक मानोगे नहीं। आप मतलब महीने के 5,000 10,000 20,000 30,000 वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आप लिटरली अर्न कर सकते हो। और वो सेम चीज़ अगर आप 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर तक कर लेते हो, तो आई कैन गारंटी यू जो भी आपके कोर्स का एवरेज पैकेज होगा ना, उससे 1.5x या फिर मिनिमम 2x तक आप अर्निंग ऑलरेडी कर चुके होगे। क्या पता फिर आपको ये जॉब अप करने का मन करे या ना करे, बट अगर जॉब भी करते हो ना, उन सब स्किल्स का फ़ायदा आपको जॉब में मिलता है। ईजी वे में समझाता हूँ कैसे। जैसे देखो, एक बिजनेस होता है, वो अपने कस्टमर को कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है। अगर तुम BBA कर रहे हो तो इमेजिन करो एक मैनेजमेंट कंपनी है, वो मैनेजमेंट कंपनी किसी को अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज बेच रही होती है, तब जाकर कुछ पैसा आता है क्लाइंट से, और वो पैसा सैलरी के फॉर्म में बढ़ जाता है सबको, राइट? तो वो सेम चीज़ तुम 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर पे कर रहे होगे, या तुम प्रोडक्ट बेच रहे होगे या सर्विस बेच रहे होगे। मेरा जो फोटे है वो सर्विसेज का है, तो मैं आगे चल के भी तुम्हें वही सब चीज़ें बताऊंगा। तो वही सब चीज़ समझ लो यार कि वो बिजनेस पैसा कैसे अर्न कर रहा है, वो तुम्हें चीज़ ऑलरेडी पता है, तुम्हें मार्केट के बारे में पता है, तुम्हें लोगों से डील करना आता है, तो तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें तुम्हें जॉब में भी काम आएंगी। जॉब में कम्युनिकेशन, जॉब में मतलब इंटरेक्ट करना, नेगोशिएट करना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आ गई, काम आ गया, उसको स्मार्टली सॉल्व करना, तो ये सब चीज़ें ही काम आएंगी आपकी, और 2-4 पैसे भी तुम लोग अर्न कर लोगे। तो आगे के जो वीडियोज़ है ना, उसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, BBA हो, BCA हो, BTech हो, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टीच यू कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे अर्न करते हो। या मेरा एक ही वो विजन है कि देखो, मैं तो नहीं मौज मस्ती कर पाया, अभी पता है क्या है, लाइक कॉलेज के बाद आई एम एबल टू अर्न, और वो भी कॉलेज के 3-4 साल बाद आई एम एबल टू अर्न। बट अब मेरे सारे दोस्त ना बिजी हो चुके हैं, तो आई कांट डू फन विद देम। मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट उस रास्ता नहीं कर पाते। वो चीज़ जो उस टाइम करनी चाहिए थी वो मैं कर नहीं पाया। अब करने के लिए पैसा है, बट अब दोस्त नहीं है या टाइम नहीं है, कह सकते हो। तो वही बस चाहता हूँ कि आप 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर से ये सब चीज़ें करने लग जाओगे ना, तो वोंट इमेजिन कि मतलब ये कितना क्रेजी रिस्पॉन्स आपको ला के देगा।
आपको कुछ नहीं करना, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और कमेंट में बता दो अपने अपने कोर्सेज। मैं आप लोगों के कोर्सेज के अकॉर्डिंग भाई वीडियोस निकाल के लाऊंगा, चाहे 100 व्यूज़ आए, चाहे 50 व्यूज़ आए, चाहे 200 व्यूज़ आए, वीडियो में निकाल के लाऊंगा। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं BCA BBA जो मुझे मतलब पता है ना रेगुलर कोर्सेज यही हैं, उनसे रिलेटेड बना के लाऊंगा कि उनसे रिलेटेड आप कौन कौन से स्किल्स सीख के पैसे अर्न कर सकते हो। बट आप कमेंट कर दोगे तो मेरे और यूज़फुल हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।